वीरू, लेकिन अब करना क्या है, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और हमारी निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी नो शॉर्टिंग थॉट्स और बाय ऑन डिप्स टिल वी हैव 21850। जब तक हमारे पास 21850 दैट राइजिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। कल का लो वही ट्रेजेक्टरी, वहीं से पुल बैक आया और निफ्टी बैंक में करीब करीब 46,500 और 384 की ट्रेजेक्टरी उसने काम किया। मैंने कल लॉन्ग भी कैरी कराए। हालांकि जो शॉर्ट स्क्यूज हमने आखिरी के 1 घंटे में देखा वो थोड़ा सा और शार्प हो गया, क्योंकि रिलायंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसमें, क्योंकि आईटीसी ने अपनी उसमें आई थिंक शॉर्ट कवरिंग देखी। आशीष, आज से कमेंसमेंट होगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, कल आईटीसी ने जो इंप्रेशन दिया उसमें एक चीज़ है, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स के लिहाज से भी जिन जिन शॉर्ट स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट है ना, थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिहाज से वहाँ नज़र रखिएगा। उनका शॉर्ट कवर एक थ्रस्ट जनरेट करेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें हैं, आई मीन रिलायंस की स्ट्रेंथ, आईटीसी की शॉर्ट कवरिंग। आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए, पहले तो वो जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और फ्रेश जिसके पर्सपेक्टिव से। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। आपके स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगी जिसमें क्लियरली विजिबल है कि दो चीज़ हो रही है आशीष। डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल भी 1824 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर कायम है। जो फर्स्ट हाफ का सेल ऑफ था वो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। लेकिन आशीष, एक चीज़ देखिएगा, इस डेटा में क्या क्रक्स है? डीआईएस का बाइंग सपोर्ट, एफआईएस की सेलिंग, लेकिन जो शॉर्ट्स के जरिए एफआईएस का दम घुट रहा है वो लगातार हर डिप पे उस शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये सेकेंड हाफ में जो ये स्विंग आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़े इसके कारण शॉर्ट कवरिंग भी है। कल आप निफ्टी के सेट्स को देखिए, 1362 करोड़ रुपए की बाइंग, 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। तो इंडेक्स में जो इस महीने की शुरुआत से ही ड्यूरिंग बजट, पोस्ट बजट, प्री बजट उनकी शॉर्ट थी वो कवर कर रहे हैं। आप वो डायग्राम देखेंगे ना जब, तो उनकी जो नेट शॉर्ट है अब वो रिड्यूस होके आशीष हार्डली रह गई है करीब करीब 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो बीते 3-4 दिन में ही आशीष इसमें करीब करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। तो ये निफ्टी का थ्रस्ट आप इसको समझ सकते हैं और उनकी सब्सटेंशियल शॉर्ट थी निफ्टी में, याद रखिएगा। आज के डेटा को कैसे अप्रोच करें? देखिए, कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,000 की स्ट्राइक पे, 22,100 की स्ट्राइक पे और साथ ही साथ इवन 21,900 की स्ट्राइक पे। आशीष, ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होगा उसमें बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे हैं 22,500 और 22,600 की रेंज में ही। 22,500 और 22,600, 22,300 पे कोई नहीं है, 22,400 पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट बिल्डअप नहीं है। तो हमारा एक बार फिर से कल के पुलबैक के बाद जो बेस आता है वो 22,000 और 22,100 है, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख पुट कमांड करती हैं। पिरामिड्स को देख के आई मीन आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कल किस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है, किस प्रकार का कन्विक्शन बाजार ने रिलायंस, आईटीसी और ऑटो की अगर आप देखें लीडरशिप में गेन किया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पुट राइटिंग। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड कैरी करा है ठीक है, अच्छी बात है, बट अब यहां से आज और सोमवार के सेशन के लिए और इस आई थिंक वीकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेस लिखे आइएगा स्क्रीन पे। मैं अभी भी आशीष, अगर ड्यूरिंग द डे कोई डिप आता है तो मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा और जो वो फ्रेश लेवल है वो है करीब करीब 21,988-87, दैट्स 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट एज अ रीजनेबल ट्रेड, एनी डिप टुवर्ड्स 22,080 वो एक वेलकम डिप होगा, उसको डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑन द हायर साइड आशीष, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ट्रेड करें, मेरे को नहीं मालूम हम किस ट्रैजेक्टरी में ओपन होंगे, बट एज ऑफ नाउ 22,440 को अपना एक रीजनेबल टारगेट मान के आप ट्रेड करिए और उसी हिसाब से अपने ट्रेड को बिठाइए। ऊपर की तरफ आज 277 अगर बाइसेक्ट होता है तो आशीष हमको एटलीस्ट 345 माफ कीजिएगा और 39391 की ट्रैजेक्टरी मिल सकती है। बट ट्रेड याद रखिएगा कैसा है, 22,080 ऑन द डाउन साइड वो ग्रैब करने लायक है और ऊपर की तरफ 277 निकला तो 310, 345, 391 पॉसिबल है। 440 को अपना मेन टारगेट मान के चलिए और 21,988 इसके ऊपर कोई शॉर्टिंग की मेरी अप्रोच नहीं होगी। निफ्टी बैंक में कुछ आपने आई थिंक गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर भी दिया। यहाँ पर मैंने कल भी कहा था आशीष कि मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग कैरी नहीं करूँगा, मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ,
मैं डिप को बाय करूंगा, डिप मिलेगा रीजनेबल, उसको बाय करूंगा, जैसे कि कल भी हमने किया, बट अभी लॉन्ग कैरी करने का कन्विक्शन नहीं है। उसका बड़ा कारण है आशीष, बैंक निफ्टी में जरा एक बार ये देखिए 47,000 पे कॉल राइटर है, मतलब कल के 500 पॉइंट के पुल बैक के बावजूद उसमें कॉल राइटर है, और 47,200 पे, 47,500 पे। अच्छी बात है कि 46,500 पे पुट राइटर है, 600 पे है, 700 पे है, 800 पे है। बट आशीष, दिक्कत ये है ऑन डेली चार्ट्स, ऑन वीकली चार्ट्स 47,200 और 47,350 ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल हर्डल है। ये एक ऐसा जोन नहीं है जो कि बहुत कंफर्टेबली पार हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ आशीष, अप्रोच क्या रहेगी, स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा, बेस लेके आइएगा। पहले बेटर है कि बैंक निफ्टी को किसी डिप में चेस करें रादर देन किसी आई थिंक गैप अप में। 710 581 तक का डिप मिल जाए, अच्छी बात है। इवन याद रखिएगा, जो कमेंट्री में मैंने लिखा हुआ है, जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, एनी डिप टूवर्ड्स 46,800 वो भी बाय करने लायक अच्छा लेवल होगा। हायर लेवल्स लेके आइएगा, रेजिस्टेंस किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम ऑन द हायर साइड अगर 47,170 और 47,310 बाइसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो a swing towards 464, 577 पॉसिबल है। लेकिन एज अ ट्रेडर याद रखिएगा, बिटवीन 464 और 577 मैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को आज कैश में कन्वर्ट करना चाहूंगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का फ्राइडे का अप्रोच।